Hello friends, welcome to Yadnya Investment Academy. Today, we have come up with new and exciting topic on Borosil Renewables. Borosil Renewables का अभी recently stock काफी ऊपर गया था and abhi also company has taken 100% acquisition of GMB and Entofloat. So it gets very important to understand कि company ऐसा क्या कर रही है कि उसके stock price में भी इतनी ज़्यादा volatility है and how is this new acquisition going to help the company. So come let's understand what this new acquisition holds for the company. तो इस 6-point analysis की वीडियो में we'll see कि acquisition किस चीज की हुई है, what is the process of this acquisition, parent company कौन सी है, subsidiary company कौन सी है, how are they going to finance this acquisition, what are the other details and company को इससे क्या फायदा या नुकसान है. Now coming to the acquisition. So Borosil Renewable ने एक share purchase agreement किया है between HSTG and Blue Minds. ये दोनों parent companies हैं जर्मनी की and इनके साथ इन्होंने 100% acquire की है उनकी capital. अब ये इन्होंने किया क्यों है? To manage and oversee the acquisition of target companies, the board has approved the acquisition of special purpose vehicle called UCO. तो बेसिकली क्या किया है बोरोसिल की बोर्ड ने? उन्होंने सबसे पहले एक यूको नाम से, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एक एंटरप्राइज क्रिएट की है और इस एंटरप्राइज के थ्रू वो दो जो हमारी पेरेंट कंपनीज हैं HSTG एंड ब्लू माइंड्स, उनसे वो 100% एक्विजिशन लेंगी. अब वो कौन सी कंपनीज हैं जिनको वो एक्वायर कर रहे हैं, जिनको हम टारगेट कंपनीज बोल रहे हैं? दैट इज GMB एंड इंटरफ्लोट. सो HSTG and Blue Minds parent companies हैं and GMB and Interfloat are the subsidiaries of these two companies. इस acquisition का main purpose is to strengthen the company's ability to supply products to its European customers. हम सबको पता है कि Borosil Renewables का इंडिया में जो मार्केट शेयर है that is 35% and और कोई भी कंपनी नहीं है जो बोरोसिल के बिजनेस में इन्वॉल्व है. तो बोरोसिल का सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग था एक्सपोर्ट्स एंड इस एक्विजिशन से बोरोसिल के एक्सपोर्ट्स को एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट मिल सकता है. सो GMB एक ऐसी एंटिटी है जर्मनी की जो कि सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करती है एंड इंटरफ्लोट कॉर्पोरेशन ऑन द अदर साइड वो कंपनी है जो कि इन्वॉल्व है सेलिंग ऑफ दीज ग्लास टू इट्स कस्टमर्स एंड दिस कंपनी इज इन बिजनेस सिंस 40 years. तो दोनों ही कंपनीज जो बोरोसिल के पास आ रही हैं दे कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. तो इसका प्रोसेस क्या है? बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने 23 लाख में सबसे पहले खरीदा यूको एक एंटरप्राइज को. उस यूको से इन्होंने फिर खरीदी GMB एंड इंटरफ्लोट. अब GMB में इनका जो स्टेक है यूको का दैट इज 100%, लेकिन जो इंटरफ्लोट है वो एक लेक्टेनस्टाइन करके एक जगह है जर्मनी में, वहां पर है. तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने ये सोचा है कि वो लेकिनस्टाइन में ही एक अपनी सब्सिडरी खोलेंगे एंड वहां पर उनका 31.91% का होल्ड एंड कंट्रोल होगा. अब इसका मेन पर्पस है टू इफेक्टिवली मैनेज द एक्विजिशन ऑफ GMB एंड ऑल्सो टू इनेबल द कंपनी टू एक्सप्लोर एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो कि बोरोसिल को यूरोप में मिल सकती हैं. अब एज आई ऑलरेडी सेड HSTG होल्डिंग एंड ब्लू माइंड्स ये दोनों पेरेंट सब्सिडरीज हैं एंड इन दोनों के पास कलेक्टिवली ही GMB और इंटरफ्लोट है. HSTG की लेकिन जो होल्डिंग है दैट इज फॉर 80%, वेयर एज ब्लू माइंड सिर्फ 20% ही होल्ड करता है इन दोनों कंपनीज में. हमने स्टार्टिंग में ये भी बोला था दैट GMB इज द प्रोडक्शन यूनिट जहां पर सोलर ग्लासेस बनते हैं एंड इंटरफ्लोट सिर्फ उनको सेल करता है. तो ये दोनों कंपनीज वर्क इन यूनानिसन जहां पर इंटरफ्लोट वही चीजें सेल करता है जो उसको GMB मैन्युफैक्चर करके देता है. सो इट ऑल्सो हैज अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल. कमिंग टू फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ द एक्विजिशन, इस पूरी कंपनीज को एक्वायर करने के लिए बोरोसिल की बोर्ड ने अप्रूव किए हैं 275 करोड़. उसमें से GMB का जो एक्विजिशन फाइनलाइज हुआ है दैट इज फॉर 204 करोड़, लेकिन फुल पेमेंट इन कैश. वेयर एज इंटरफ्लोट कॉर्पोरेशन का जो एक्विजिशन अमाउंट है वो डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स. पहला 41 करोड़ इन कैश एंड 184 करोड़ थ्रू स्वैप ऑफ शेयर्स. अब इन स्वैप ऑफ शेयर्स में वो प्रेफरेंशियल इश्यूज जो हैं वो देंगे उनकी दोनों पेरेंट कंपनीज HSTG को एंड ब्लू माइंड्स को. एंड इसके अलावा अगर GMB एंड इंटरफ्लोट कॉर्पोरेशन का रिजल्ट अच्छा रहता है इन करंट ईयर 24, 25 एंड 26, तो फिर वो एडिशनल अमाउंट भी इनको पे करेंगी इनको एक्वायर करने के लिए, बट दैट अमाउंट विल नॉट एक्सीड 50% ऑफ EBIT. ऑल्सो मूविंग ऑन, जो अदर माइनर डिटेल्स हैं जैसे कि इस एक्विजिशन को पूरा होने में 6 to 18 वीक्स लगेंगे.
जीएमबी इंटरफ्लोट का टर्नओवर बहुत अच्छा है। जीएमबी का टर्नओवर जहां पर 380 करोड़ है, वहां पर इंटरफ्लोट का टर्नओवर इज 485 करोड़ फॉर करंट ईयर 21। बोरोसिल रिन्यूएबल्स का जो टर्नओवर है दैट इज ओनली 169 करोड़ दिसंबर 21 से। सो यू कैन ऑटोमेटिकली गेस कि जब इतना बड़ा टर्नओवर इनफ्लो बोरोसिल रिन्यूएबल्स के पास आ रहा है तो उनके बिजनेस में कितना ज्यादा इन्फ्लक्स होगा। अब इनसे ही थ्रू जब हम देखते हैं वैल्यूएशंस में, तो जो इनका प्राइस टू सेल्स का वैल्यूएशन जीएमबी एंड इंटरफ्लोट का है दैट इज आल्सो एट अ वेरी नाइस लेवल ऑफ 0.5 एंड 0.46। लास्टली अब हम बात करते हैं कि कंपनी को इससे बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। बेनिफिट ये है कि कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा पुश मिल सकता है एंड कंपनी अपनी मार्केट को ओपन कर सकती है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि कंपनी के पास ऑलरेडी अभी 79 करोड़ का डेट है एज ऑफ नाउ, जबकि उनके अभी तक Q4 के रिजल्ट्स नहीं आए हैं एंड 275 करोड़ उनको ऑलरेडी उन्होंने बोर्ड से अप्रूव करवाए हैं टू टेक ओवर दीज कंपनीज। तो मतलब कंपनी अपने ऊपर बहुत बड़ा डेट भी ले रही है। यहां पर जो मेजर पॉइंट है वो है जीएमबी और इंटरफ्लोट के प्रॉफिट्स नहीं गिवन। सो हाउ इज द कंपनी गोइंग टू मैनेज देयर डेट still remains a question that needs to be answered. So Borosil एक ऐसी कंपनी है जो काफी ज्यादा अपने स्टॉक्स में अपनी कंपनी में चेंजेस कर रही है। So of course it becomes one of those stocks जहां पे we need to keep a close watch because you never know कि इसका स्टॉक प्राइस और आगे कितना ऊपर जा सकता है। बट ऑफ कोर्स दिस स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू रीच गुड हाइट्स बिकॉज इट इज इन अलाइन विद द गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज है ऑफ increasing the renewable energy in the country. I hope you like this video. Thank you.